उस गांव का नाम सीतापुर था। वहाँ भजनलाल नाम का भिखारी रहता था। कहने को तो वो भिखारी था, पर बहुत होशियार था। एक दिन वो एक घर के पास भजनलाल अम्बा अम्बा कहकर चिल्ला रहा था, तो घर के पास के सारे गांव और भैंस भी अम्बा अम्बा कहकर चिल्लाने लगे। क्यों मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर रहम नहीं आती? तुम्हारे 4 पैर हैं, मुझे देखो 2 ही पैर हैं मेरे। दिखता नहीं है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ? कहकर दोबारा से अम्बा अम्बा कहकर चिल्लाया। तभी घर से एक औरत प्लेट में खाना लाकर ये लो कहकर जाने लगी, तो भजनलाल माई जरा रुकना, ये फूड क्या है माई? ओनली राइस? कम से कम चिकन या मटन करी होता तो ठीक था। ये कौन सा न्यूट्रिशन फूड हुआ माई? वेरी बैड, वेरी बैड। तुम कौन हो भाई? भीख मांग रहे हो या मेन्यू कार्ड से ऑर्डर दे रहे हो? जो दिया है ले लो, वरना रहने दो। ओके ओके ओके, कम से कम इस प्लेन राइस की जगह फ्राइड राइस देते तो अच्छा था माई। मैं एडजस्ट कर लूंगा। चलते बनो कमबख्त, आजकल भीख मांगना भी एक फैशन हो गया है। भजनलाल दिन भर भीख मांगता, तो शाम को गांव भर का कूड़ा कचरा लेकर रिसाइकिल मैनेजमेंट सेंटर जाकर, हेलो सर देख लीजिए, आज वेस्ट पेपर और न्यूज़पेपर बहुत है, वजन सही तोल के मुझे पैसे देना। मुझे ही तोल का मोल बता रहे हो? कहकर वेइंग मशीन में कागज को तोलकर उसके पैसे उसे दिए। कैश नहीं ब्रो, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो ना? तेरे पैसों का फोटो निकाल कर व्हाट्सएप करता हूँ बच्चू, ठीक है? अरे इतना गुस्सा क्यों है ब्रो, रहने दो, आई विल टेक द कैश। कहकर कैश लेकर वहाँ से चला गया। एक दिन सवेरे भोजनलाल गांव में भीख मांग रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। भजनलाल उसके पास जाकर अम्बा अम्बा थोड़ा खाना देना, पैसे भी चलेगा, पेटीएम फैसिलिटी भी है। वो औरत एकदम से रोने लगी। क्यों रो रही हो माँ? पेटीएम नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं बेटा, खाए हुए 2 दिन हो गए, भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? भजनलाल का दिल पसीज गया। मैं सबके पास जाकर भीख मांगता हूँ, मेरे पास आकर कोई भीख नहीं मांगता। तुम्हारी ये हालत क्यों माँ? कहकर अपने पास से खाने के पोटली को खोलकर उसे खिलाया। थोड़ी देर बाद भजनलाल बुढ़िया से, माई अब बताओ तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल क्या है, क्या कहानी है? मैं बहुत बड़े घर की हूँ बेटा। जायदाद के बंटवारे के बाद मेरे दोनों बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। ये दुख ना सह पाकर मैं उस गांव को छोड़कर आ गई हूँ। वक्त है माई, वक्त। एक वक्त था जब ऑरकुट इस्तेमाल करते थे, अब फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। अपने बेटे ही ऐसा करेंगे तो कैसा? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे बेटों को अकल आएगी और तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। बूढ़ी मान गई, तो अगले दिन वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर जाकर उस कांटे वाले से मिला। ब्रो, आज मेरे पास बहुत कचरा है, कहते हुए कचरे के साथ साथ बुढ़िया को भी वेइंग मशीन में बिठाया। ये कौन है? ये भी कचरा ही है भाई, कोई फेंक कर इसे चला गया तो मैं लाकर इसे बेच रहा हूँ। क्यों बे, पागल है क्या? ठहरो अभी बताता हूँ। कहकर उसने पुलिस और मीडिया को फोन किया और सब कुछ बताया। बस 10 मिनटों में बुढ़िया का कचरे के ऊपर रखा फोटो प्रेस और मीडिया में हॉट टॉपिक बन गया। एक रिपोर्टर, क्यों भाई ये क्या हरकत है? माताजी को क्यों कचरे के ढेर पर बिठाया? मैंने उन्हें बिठाया? वैसे व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने गलती नहीं की, इट्स अ स्क्रैप मटेरियल यू नो। ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म भाई? जिंदा रहते हुए पेरेंट्स को यूं सड़क पर छोड़ने वाले बच्चों से ज्यादा मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की। क्या इनके बेटे हैं, उन्होंने इन्हें बेदखल कर दिया? वो है कौन? उनका नाम क्या है? रहने दो बेटा, मैं नहीं बता सकती। मेरी वजह से मेरे बेटों का अपमान होगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। इतने में पुलिस वहाँ आकर बुढ़िया की और उनके बेटों का बायोडेटा दिया। मीडिया वालों और पुलिस वालों ने बेटों का पता ढूंढकर उन्हें जाकर खूब मारा। कानून में प्रावधान नहीं है, वरना मर्डर और रेप जितना संगीन जुर्म है, उतना ही बुजुर्ग माँ बाप को यूं छोड़ देना भी जुर्म है। वेस्ट फेलो, तुम लोगों से अच्छा तो वो भिखारी है जो तुम्हारे माँ को 3 वक्त का खाना खिलाता था, अपने कमाए खाने का कुछ भाग उन्हें देता था। सही मानों में तुम दोनों भिखारी हो, वो तो एक नेक इंसान है।
एक गांव में विक्की दादा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनवान था। मुर्गों की प्रतियोगिता आयोजन करने का उसे बहुत शौक था। उसके पास एक मुर्गा भी था। उसका नाम था कट्टप्पा। हर प्रतियोगिता में वो पहला इनाम जीतता था। दादा को वो बहुत पसंद था। उसे पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह खिलाकर अच्छी देखभाल करता था। सोते जागते हर समय वो उसके साथ ही रहता था। एक बार पता नहीं क्या हुआ, उसने खाना खाना छोड़ दिया। ये देख दादा चिंता में पड़ गया। उस गांव में मंगालाल नाम का एक पशुओं का डॉक्टर रहता था। वो बहुत कंजूस था। उसका एक कंपाउंडर था लाला। दादा मुर्गे को लेकर मंगालाल के पास आया। मंगालाल, 4 दिन से ये मेरा कट्टप्पा कुछ नहीं खा रहा है, जरा देखना। शायद बाहुबली की चिंता होगी। मैं उस कट्टप्पा की नहीं, इस कट्टप्पा की बात कर रहा हूं। कुछ भी नहीं खा रहा है, देखना जरा। उसे हाथ में लेकर जांच करने के बाद मंगालाल, ठीक है, मैं अभी के अभी कुछ नहीं बता सकता कि इसे क्या हुआ है। इसे 2 दिन यहां रखें। दादा ने उसे एक टेबल पर रखा। तभी मंगालाल के दोस्त वहां आए। अरे मंगालाल, शादी को 1 महीना हो गया है। आज तो तुम्हें दावत देनी ही होगी। दावत किस बात की? क्यों दूं? क्या हम तुम्हारे कंजूसी के बारे में नहीं जानते? हमने हमारी शादी के बाद दावत दिया था ना। तुमने भी वादा किया था कि तुम शादी के दावत दोगे, पर अब तक नहीं दिया। आज तुम्हें दावत देना ही होगा। हाँ मंगालाल, दावत तो देना ही होगा। अच्छा खासा तो कमाते हो, देने में क्या तकलीफ है। मैं भी आऊंगा, मना नहीं करना। अरे अरे ठीक है, वैसा ही सही। शाम को सब घर पर आ जाना, दावत करते हैं। उन सब के जाने के बाद, अरे लाला, ये लो 100 रुपए। 3 किलो चिकन और 1 किलो मिठाई भी लेके आना, भूलना नहीं, कहकर चला गया। क्या 100 रुपए में 3 किलो चिकन और 1 किलो मिठाई? बाढ़ में जाए इसकी कंजूसी। हर बार मुझे अपने जेब से ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आवाज उठाया तो ये टेम्परेरी नौकरी को परमानेंट नहीं करेगा। यूं बुदबुदाते हुए उस तरफ देखा तो मुर्गा दिखाई दिया। उसे देखकर लाला के दिमाग में एक उपाय सूझा। इसे काटा तो ही ठीक रहेगा। यूं सोचकर उस मुर्गे को लेकर चला गया। बाद में एक चिकन बैग लेकर लाला मंगालाल के घर आया। वहां उस बैग को मंगालाल की पत्नी लक्ष्मी को देते हुए उसने उसे बताया कि ये चिकन कहां से आया। हद हो गई इनकी कंजूसी की, जाने कब सुधरेंगे। कहते हुए वो अंदर चली गई और बिरयानी और करी बनाने लगी। शाम को सब खा रहे थे। दादा लेग पीस खाते हुए, देसी मुर्गा है, बड़ा स्वादिष्ट है। देसी मुर्गा नहीं, लड़ने वाला मुर्गा है। मंगालाल परेशान होकर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये मुर्गा कहाँ का है? उसी का है। आपने कम पैसे दिए तो उसे ही काट दिया। अरे अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। उसे वो मुर्गा बहुत पसंद है। अरे उसे कभी ना कभी तो लड़ाई में हारना ही था। अब गया तो क्या हुआ? ठीक है, पर यह बात उसे पता नहीं लगनी चाहिए। दादा लेग पीस खाते हुए, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। लगता है इसके मालिक ने इसे पिस्ता, बादाम और काजू खूब खिलाकर पाला है। हाँ, कोई आप जैसा ही होगा जिसने इसे पाला। मंगालाल, वैसे मेरा मुर्गा कहाँ है? उसे कुछ खिलाया? मुझे उसकी चिंता है। वो ठीक है, आराम कर रहा है। दवाई दिया है, अब ठीक है। बात बदलते हुए, अरे लक्ष्मी, ये क्या सिर्फ लेग पीस भेजा है? बिरयानी नहीं भेजा अब तक? अरे जल्दी भेजो। अरे तुम्हें जरा भी टाइम सेंस नहीं है आजकल, कहकर जोर से चिल्लाया। लक्ष्मी इस बात से अनजान कि दावत में दादा भी है, अंदर से ही खाना पकाते हुए जोर से, मेरा टाइम सेंस तो ठीक है, पर आप ही नॉनसेंस हो। दादा के मुर्गे को मारकर दावत दे रहे हो, शर्म नहीं आती? वो कहकर चिल्ला रही थी। ये बात सुनकर दादा हिल गया। अरे कमीने, मेरे मुर्गे को मारकर मुझे ही खिलाते हो? ठहरो, अभी बताता हूं, कहकर मंगालाल को बहुत मारा। उसके बाद सारे बर्तन उठाकर फेंक कर चला गया। धत, कैसे आदमी हो तुम? दावत पर बुलाकर अपमान करते हो। अब जिंदगी में कभी अपनी सूरत ना दिखाना,
कहकर गुस्से में चले गए। मंगालाल शर्म से सिर झुका लिया। सर, आपके पैसों से मिठाई भी खरीदा है, भूल गए? ले आऊं? मंगालाल उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो लाला वहां से भाग गया।